सूती कपड़े पर नमक छिड़क कर गैर जरूरी बालों पर रगड़ने से बाल खत्म हो जाते हैं। अगर रिस्क और रोजी में बरकत चाहते हो तो रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर काम शुरू किया करो। तजाबियत से बचने के लिए खाना थोड़ा खाओ। कमजोरी बढ़ जाए अगर कमजोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पी लो। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। पालक खाकर फौरी सो जाने से नींद ठीक तरीके से नहीं आती। हल्दी का इस्तेमाल आपके चेहरे को जवान और पुरकशिश रखता है। जो ज्यादा सोता है वो बहुत ज्यादा उदास रहता है। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी हो जाते हैं। आपका मैदा ठीक होने लगता है, जिस्म में ताकत आती है और बदहजमी भी आपसे दूर हो जाती है। कलवंजी का इस्तेमाल जिंदगी में जरूर करें। इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा मौजूद है। अगर आप सुबह को सुस्ती और काहली से बचना चाहती हैं तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। रोजाना मुस्कुराते हुए 10 मिनट पैदल चलना आपकी डिप्रेशन को खत्म कर देता है। जिनके घर में औलाद ना हो वो जुमे वाले दिन यतीम और मस्कीन बच्चों को खाना खिलाया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद की नेमत से नवाज देगा। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। रात के वक्त वुजू करके सोया करो। इंशाअल्लाह घर में बरकत रहेगी। इल्म की जुबान सदाकत और ज़ाहिर की जुबान हमाकत है। घर में लींबू का पौधा उगा हुआ हो तो वहां मच्छर नहीं आते। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मर्दाना ताकत चाहते हो तो वक्त से पहले गैर जरूरी बालों को साफ कर लिया करो। कश्मीरी चाय पीने से आपके पेट में गैस और कब्ज नहीं बनती। सोने से पहले नाफ में बादाम के तेल के कतरे लगाने से जिल्द चमकदार और खूबसूरत हो जाती है। पलकें लंबी करने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले पलकों पर तेल लगाना चाहिए। सफेद मुर्ग घर में पालने से रिस्क रोजी में इजाफा होता है और रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। गंदम के आटे की रोटी खाने से आपका मैदा मजबूत होता है, जबकि सफेद आटा खाने से कमजोर हो जाता है। आंखों पर मुस्कार और नकली पलकों के इस्तेमाल से बनाई आपकी कमजोर होती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मेकअप का ज्यादा इस्तेमाल कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। होंठों पर ज्यादा लिपस्टिक के इस्तेमाल से कुदरती रंग काला पड़ जाता है। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से पेट की चर्बी कम होती है, मोटापे से छुटकारा मिलता है और आपको कब्ज नहीं होती। खीरा खाने से जिल्द बुढ़ापा नहीं आता जल्दी से। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। ज्यादा बहस करने से आपकी अकल में कमी आती है। रात को सोने से पहले आई ब्रोज पर सरसों के तेल का मसाज करने से आपकी नजर कमजोर नहीं होती। अगर मोटी औरतें नहार मुंह पानी में नींबू और अदरक का रस मिलाकर पिएं तो वो चर्बी पिघलकर स्लिम हो जाएंगी। चने की दाल में
सौंफ मिलाकर खाने से आपकी जवानी लंबी और देर पर रहती है। समुद्री नमक वजन को कम करने में मददगार साबित होता है। नहार मुंह शहद चाटने से आपका हाफजा तेज हो जाता है। तेज खुशबू सूंघ कर सोने से नींद ज्यादा अच्छी आती है। नहाने के बाद बालों पर तौलिया लपेटने से बालों की चमक खत्म हो जाती है। सलाद में बंद गोभी के पत्ते चुबाने से आपको पेशाब खुल कर आता है। सुबह के वक्त नहार मुंह खाने से खून पैदा होता है। रोजाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर का मर्ज जड़ से खत्म हो जाता है। नमकीन लेकिन ज्यादातर रात के वक्त खाना फायदेमंद है। गन्ने का रस बदहजमी को खत्म कर देता है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। कम मिर्च मसाला इस्तेमाल करने वाले का मैदा कभी खराब नहीं होता। नहार मुंह अखरोट खाने से जिस्म और कमर का दर्द खत्म हो जाता है। सफेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। मछली खाने से आपकी जिल्द चमकदार होती है। आपका ज़हनी तनाव कम होता है और आपकी याददाश्त बेहतर होने लगती है। अगर आपके हाथ पांव सुन्न होने लगे तो कोल्ड ड्रिंक, चावल, दही और लस्सी से मुकम्मल परहेज करें। मेथी दाना रोजाना इस्तेमाल करने वाली औरतें देर तक जवान रहती हैं। अगर हिचकिची ना रुक रही हो तो मसवाक मुंह में फेरते रहें। रोजाना खाने से कबल 1 इलायची का दाना चुबाने से रोटी जल्द हजम हो जाती है। अनार का इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद है। हमल के दौरान पेट पर सरसों के तेल में लीमू मिलाकर मसाज करने से नशानात और खारिश खत्म हो जाती है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मलने से बदन की थकावट खत्म हो जाती है। ठंडा पानी बाल झड़ने की वजह बनता है। खाली पेट नहाने से जिस्म गर्मी से बचा रहता है। बिल्ली घर में पालने से दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कपड़ों से जिंक के दाग नींबू रगड़ने से खत्म हो जाते हैं। अंगूर खाने से बलगम खत्म होती है। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लेने से आपका चेहरा साफ रहता है। सुबह परिंदों की आवाजें आना घर में बरकत की वाज़ेह निशानी है। जैतून का तेल आंखों पर डालने से आपकी बिनाई और नजर तेज हो जाती है। नजर बद के लिए 3 बार सूरतुल अल कौसर 3 बार सूरतुल अल कौसर पढ़कर फूंक दें। बिस्तर पर सोते वक्त पानी का छींटा मारने से दिल के दौरे से हिफाजत रहती है। नहाने से पहले गैर जरूरी बालों पर सरसों का तेल लगाने से आपकी बदबू खत्म हो जाती है। असर के बाद सोने से लग सकती है। सीढ़ियां चढ़ने और उतरने वाली खवातीन को घुटनों की दर्द की शिकायत का मसला रहता है। बर्फ वाला पानी टांगों में दर्द की वजह बनता है। गुलाब के फूल चेहरे पर मसलने से चेहरे के दाग धब्बे और सियाहियां खत्म हो जाती हैं। रात को बादाम के 4 दाने शहद में भिगोकर खाने से आपकी अकल बढ़ती है। रोजाना नहाने वाले को फालिज नहीं होता।
صبح سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے میں آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہری بھری سبزیاں کھانے سے آپ ڈپریشن سے دور رہتے ہیں۔ دانتوں پر لیمو کے چھلکے رگڑنے سے اس کی پلاہٹ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کی کھانسی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پسی ہوئی چھوٹی الائچی اس بچے کو کھلا دیں۔ اگر بھولنے کی بیماری بچوں میں ہے تو دودھ میں روغنے بادام ڈال کر بچوں میں پلا دیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیشاب کے بعد اگر آپ کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو آپ سونف اور لاچی کا استعمال پانی میں بڑھا دیں۔ انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے آپ کے پاؤں انتہائی پرکشش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ سر پر لگانے سے آپ کے بال نہیں جڑیں گے۔ سوکھی روٹی رات کو دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے آپ کی طاقت اور آپ کی جوانی لمبی اور برقرار رہے گی۔ اگر رات کو صرف آپ ایک لونگ کھا کر سونے سے آپ کی قبض، آپ کی تذابیت اور آپ کے پیٹ کا درد انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کالا رنگ کو گورا کرنے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر میں سرکہ ملا کر لگائیں تو انشاءاللہ رزلٹ بڑھ جائے گا۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے آپ کی جو جلد ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور ڈی کلرائزیشن اس میں ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ آپ صرف 3 کھیرے کھانا کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ لکوے جیسی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے آپ کا زخم تیزی سے اور جلدی بڑھ جائے گا۔ اگر آپ پیٹ کی چربی کی وجہ سے پریشان ہیں تو دہی میں سفید زیرہ ملا کر چند دن کھائیں، انشاءاللہ پیٹ کی چربی اڑ جائے گی۔ ادرک کا پانی ابال کر پینے سے آپ کے کمر کے درد، نچلے حصے کا درد جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ماش کی دال آپ کو شوگر سے بچاتی ہے۔ زیادہ لہسن کا استعمال آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلنے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ فالسے کا شربت معدے کی تذابیت کو ختم کرتا ہے۔ پودینے اور لیمبو کا رس آپ کے ہاضمے کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اگر آپ مردانہ طاقت کے لیے چاہتے ہیں تو روزانہ کم از کم 1 کیلا دودھ کے ساتھ لازمی کھائیں۔ نہار منہ 1 سیب آپ کو اندرونی کئی بیماریوں کو سے بچا دیتا ہے۔ انار، آٹا گوندتے وقت لیمبو نچوڑنے سے آپ کا آٹا خراب نہیں ہوگا اور دیر تک چلے گا۔ میتھی اور پالک کے استعمال سے آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے تو صدقہ اور خیرات کریں اور اپنی عبادات کو بڑھا دیں۔ نہار منہ چائے پینے سے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ سالن میں سونف ڈالنے سے آپ کا کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آتے۔ اگر آپ آنکھوں میں شہد ڈالتے ہیں باقاعدگی سے تو آپ کی بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی یادداشت بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ادرک، کھجور، پستہ، بادام اور پودینے کی چٹنی انتہائی مفید ہے۔ دال چینی گیس، چکنائی، السر اور گلے کی سوجن کے لیے سب سے بہترین دوائی ہے۔ اگر آپ اپنا وزن تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو لیمبو، بند گوبھی اور کھیرے کا استعمال بڑھا دے۔ اولاد کی خوبصورتی کے لیے حمل کے دوران یا مصبرو کا ورد کریا کریں۔ 1 سموسہ ہضم کرنے کے لیے 2.5 کلومیٹر بھاگنا ضروری ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینا آپ کی بڑھتی عمر کو روک دیتا ہے۔ رزق تنگ کرنے والے کام، کھانے کو ضائع کرنا، پرندوں کا خیال نہ رکھنا، مہمان سے برا سلوک کرنا اور عورت کا اونچی اور بلند آواز میں بات کرنا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ 3 چیزیں آپ کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، اور کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے. معاف کرنا، انصاف کرنا وہ اعمال ہیں جن کا ثواب تولا یا ماپا نہیں جاتا. لونگ ہاضمے، منہ کی بدبو اور مسوڑوں کے لیے انتہائی مفید اور ناگزیر ہے.